ये यूट्यूब की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे उन्होंने खुद कहा है कि एआई कंटेंट मोनेटाइज होगा। कुछ दिन पहले यूट्यूब ने अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक नया अपडेट लाया एंड उसके बाद से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी डरी हुई है। लोगों के दिमाग में ये वहम बैठ गया है कि फेसलेस कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, एआई वॉइस वाली वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी, एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। एंड इवन कई लोगों ने तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछना भी स्टार्ट कर दिया कि क्या मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर कई यूट्यूबर्स ने 15 जुलाई से पहले ही लोगों को इतना डरा दिया कि लोग अपने फेसलेस चैनल पे फेस रिवील करने लग गए हैं। बट ये सब बकवास है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक्चुअल में क्या अपडेट आया है एंड क्या एआई कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं। इस वीडियो में कोई भी बात मैं खुद से नहीं बोलूंगा, बल्कि हर एक स्टेटमेंट यूट्यूब के ऑफिशियल अकाउंट या पेज से होगी, ताकि आप लोगों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इवन ये वीडियो मैं 15 जुलाई के बाद इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअल में प्रूफ दिखा सकूं मेरी बातों का। एंड अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको काफी सारे गुड न्यूज भी मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि YouTube ने कोई भी नई पॉलिसी रिलीज नहीं करी है। YouTube ने सिर्फ अपनी एक पॉलिसी को अपडेट किया है। जो पॉलिसी पहले रैपिड टीटीएस कंटेंट पॉलिसी थी, YouTube ने उसे बस इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन ये दोनों पॉलिसीज है क्या एंड YouTube ने ऐसा क्यों किया, मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। पहले जो रैपिड टीटीएस कंटेंट पॉलिसी थी उसमें YouTube कहता था कि वो चैनल्स जिनकी मैक्सिमम वीडियोस बिल्कुल सिमिलर है या फिर जिससे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है ऑडियंस में या फिर YouTube के प्लेटफॉर्म में, ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन चैनल्स हो गए। ये चैनल बस एक बारिश का बैकग्राउंड लेते थे, 8 घंटे का कंटेंट बनाते थे जिसमें मुश्किल से 2-3 स्टॉक इमेजेस होती थी एंड डेली बस सेम तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते थे। नाउ टेक्निकली वो यूट्यूब की किसी भी गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको व्यूज भी आ रहे थे एंड वो पैसे भी छाप रहे थे। लेकिन इससे यूट्यूब की यूनिकनेस कम हो रही थी, इसलिए रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी के अंदर ऐसे चैनल्स को डीमोनेटाइज कर दिया गया एंड टाइम के साथ ऐसे चैनल्स गायब भी हो गए। बट देन एआई आया एंड लोगों ने एक नया लूप होल निकाल लिया। इस बार लोग सारा काम एआई से करके डेली अपलोड करने लगे एंड कईयों ने तो अपने एआई एजेंट्स बना के मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी। अब अगेन हर वीडियो थोड़ी सी अलग थी, इसलिए वो चीज रैपिड टीटीएस कंटेंट के अंदर नहीं आई एंड ये सारे चैनल्स बचे हुए थे। लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब की यूनिकनेस इस वजह से भी कम हो रही थी, इसलिए ये नया अपडेट लाया गया है जहाँ पे उन्होंने रैपिड टीटीएस कंटेंट पॉलिसी को अपग्रेड करके और ज्यादा स्ट्रिक्ट करके इसे इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी बना दिया है। अब ये इनऑथेंटिक पॉलिसी क्या है वो समझ लेते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट या तो मास प्रोड्यूस है या फिर रेपिटेटिव है या ऐसा लगता है कि किसी टेम्पलेट का यूज करके बनाया जा रहा है या फिर जिसे बहुत इजीली रेप्लिकेट किया जा सकता है वो भी मास स्केल पे, वो सारे टाइप के कंटेंट इनऑथेंटिक कंटेंट है। इवन यूट्यूब ने ऑफिशियल साइट पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इनऑथेंटिक कंटेंट के। वो कंटेंट जिसमें सिर्फ दूसरे के मटेरियल की रीडिंग हो रही है, भले ही वो किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग से हो, या फिर वो गाने जिसमें बस पिच एंड स्पीड चेंज कर दी गई है लेकिन कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया गया है, या फिर वो कंटेंट जो की रेपिटेटिव है यानी कि जिससे ऑडियंस को कोई भी एजुकेशन वैल्यू या कमेंट्री या वेरिएशन नहीं मिल रही है वीडियो के अंदर, या फिर वो कंटेंट जो की टेम्पलेट का यूज करके बनाए गए हैं, एंड एट लास्ट वो कंटेंट जिसमें बस स्लाइड शोज हैं बिना किसी कमेंट्री के या बिना किसी एजुकेशन के। ये सारे टाइप के कंटेंट इनऑथेंटिक कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। इस तरह के कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे। अगर आप लोगों को ये ऑफिशियल टर्म समझ नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। रेडिट स्टोरी चैनल्स, फॉर एग्जाम्पल सर रीडिट। ये चैनल क्या करता है कि ये बस एक टॉपिक के ऊपर रेडिट की पोस्ट उठाता है और फिर एआई से उसे बोल के वीडियो बनवा देता है। नाउ इस तरह के चैनल अब डीमोनेटाइज होंगे। रीजन इज यूट्यूब ने साफ साफ कहा है जो कंटेंट तुम्हारा नहीं है उसकी बस अगर रीडिंग करके अगर तुम कंटेंट बना रहे हो, कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, तुम्हारी उसके अंदर कमेंट्री नहीं है, तो वो इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है स्टोरी चैनल्स, जैसे की रिवेंज रेल्म। ये चैनल क्या करता है कि ये एआई से स्टोरी जनरेट करवाता है, एआई से वॉइस जनरेट करवाता है, एक ही टेम्पलेट को हर वीडियो में यूज करता है एंड वीडियो डाल देता है। अब ये इस टाइप का कंटेंट है जिसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना तो इसे ऑडियंस को कोई वैल्यू मिल रही है ना ही एंटरटेनमेंट। एज अ रिजल्ट ये भी इनऑथेंटिक कंटेंट है एंड ये भी डिमोनेटाइज जरूर होगा। तीसरा एग्जांपल है एनिमल शॉर्ट, जैसे कि मियाओ मामास। ये चैनल क्या कर रहा था कि ये बस एआई इमेजेस को मोशन देके कंपाइल करके एक स्टोरी फॉर्मेट में डाल रहा था। नाउ द रीजन ये चैनल डिमोनेटाइज होगा क्योंकि ये चैनल ऐसा कंटेंट बना रहा है जो कि बहुत ही इजीली मास प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड ये चैनल खुद भी यही चीज कर रहा है, कंटेंट को मास प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर ही आता है। नाउ आई होप आपको अपडेटेड पॉलिसी का कोर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। जिस चीज में तुम्हारी मेहनत नहीं लग रही है किसी भी तरह, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस पूरी पॉलिसी में कहीं भी एआई के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? वेल, इसके पीछे एक रीजन है। रिसेंटली यूट्यूब पे हो ही रहा था कि लोग अपना फेसलेस चैनल के नाम पे एआई चैनल्स खोलने लग गए, जहाँ पे वो बहुत ही लो क्वालिटी वीडियोस बना रहे थे एंड स्टिल मोनेटाइज भी हो रहे थे और मोटा पैसा भी छाप रहे थे, क्योंकि वो लोग एल्गोरिदम का फायदा उठा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक बार आप इस चैनल को देखिए, गेट स्लीपी। इस चैनल पे 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस है एंड ये डेली अपलोड कर रहा है क्योंकि इसको वीडियो बनाने में मेहनत ही नहीं लग रही है। ये अपनी वीडियो में सिर्फ 3 बैकग्राउंड म्यूजिक उठाता है, एक लंबी स्क्रिप्ट लिखवाता है, एआई से उसकी वॉइस जनरेट करवाता है
एंड फाइनली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अभी इस तरह के चैनल्स डीमोनेटाइज होंगे। रीजन ये नहीं है कि इसने एआई का यूज करा, रीजन ये है कि ये क्रिएटर मास प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि इस क्रिएटर की खुद की जीरो इन्वॉल्वमेंट है वीडियो के अंदर। एज अ रिजल्ट दिस वीडियो इज नॉट दैट मच एंटरटेनिंग और वैल्यूएबल। YouTube ने साफ साफ कहा है कि वो वेलकम करता है उन क्रिएटर्स को जो कि एआई का यूज करके अपनी स्टोरी टेलिंग एनहेंस करते हैं, या फिर जो लोग एआई का यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो में, वो लोग मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। इवन YouTube ने खुद 3 एआई टूल्स क्रिएटर्स को दे रखे हैं, जिनमें से एक टूल डबिंग का काम करता है, दूसरा प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इमेजेस जनरेट करके देता है, एंड तीसरा आपको कंटेंट आइडिया ढूंढ के देता है। एंड नॉट टू मेंशन गूगल ने रिसेंटली गूगल VO3 पे कितना ज्यादा इन्वेस्ट करा है, जो कि आपको रियलिस्टिक वीडियो जनरेट करके देता है, वो भी वॉइस ओवर के साथ। अगर गूगल या YouTube को सच में एआई से प्रॉब्लम होती तो वो लोग क्या खुद इस चीज में इन्वेस्ट कर रहे होते? YouTube को एआई से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खराब क्वालिटी से प्रॉब्लम है, एंड इसके पीछे एक अच्छी खासी साइकोलॉजी भी है। YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंड मार्केट में हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर YouTube को स्टैंड आउट करना है तो यहाँ पे कुछ यूनिक होना चाहिए, जो कि होता भी है। लेकिन सोचो, सब क्रिएटर अगर एआई वॉइस का यूज करने लगे, वो भी सेम एआई वॉइस, एंड एआई से वीडियो बनाने लगे, तो YouTube पे हर दूसरी वीडियो सेम हो जाएगी। YouTube की यूनिकनेस वहाँ पे खत्म हो जाएगी, एंड इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। और जो कंटेंट होगा वो ऐसा होगा जो कि बच्चों को भी एंटरटेन ना कर पाए। अब ऑब्वियसली YouTube अपना खुद का ऐसा नुकसान तो कभी होने नहीं देगा, एंड दैट्स द रीजन YouTube आप लोगों से बार बार बोलता है कि क्रिएटिव बनो। एंड ये चीज उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी बोली हुई है। बजाय आप व्यूज के लिए कंटेंट बनाओ, आपको ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए या एजुकेट करने के लिए कंटेंट बनाना चाहिए। जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो ये चीजें रिव्यू की जाती है। तो अगर अब आपका पर्पस एआई जनरेटेड वीडियोस को मास प्रोड्यूस करके पैसे